वंदे मातरम। भारत माता की जय। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। मैं सुष्मिता आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। जितने सारे बड़े हैं सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ, जितने सारे छोटे सभी का दुआ चाहती हूँ। और कहती हूँ कि कल मैंने रात में भी ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि कल शाम से ही मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। मेरा तबीयत उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो रात में भी मैंने जैसे तैसे खाना पकाया, सबको खिलाया। और अभी भी सारे दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। आयुष मेघना हस्बैंड तैयार होकर बैठे जाने वाले हैं, और मैंने नाश्ता भी पका लिया है। पीयूष नहा धो के तैयार हो गया है, वो जाने वाला है। तो इसीलिए मैं कल रात की ब्लॉग नहीं बना पाई, तो सॉरी आप लोगों से। क्योंकि काम काम होता है, काम हर एक सिचुएशन में करना चाहिए। लेकिन अभी भी मन अच्छा नहीं लग रहा है। अभी पीयूष देखिए तैयार हो रहा है स्कूल के लिए। मेघना दूध बेट खा के गई है, और आयुष वैसे चाय पी के गया है। अभी देखती हूँ, यही बनाया है मैंने। सारा साफ सफाई हो गया है, मैंने सब कुछ कर लिए हैं। अभी 1 बज गया है, अभी जा रहे हैं नहाने धोने के लिए। सब कुछ हो गया। मेरा मन अच्छा नहीं है, कल शाम से ही आप लोगों को बताया ही था। अब जा रही हूँ नहाने के लिए। अरे तो व्लॉग खुद से ही शूट किया जाता है। जितने भी हाउसवाइफ है ना, जितनी भी हाउसवाइफ है यूट्यूब तो वो बनाती है, वीडियो बनाती है, वो खुद से ही शूट करती है सब। ये राजमा है, मेरा तबीयत खराब है तो बना नहीं पाई सब्जी अलग से। सब्जी पूरे फ्री में बराबर है, तो मैं मेघना को बोली राजमा चावल खा लेते, नहीं खा रही है। तो मैं नमक राजमा चावल मैं शाम में खाऊंगी। तो नमक तेल बना गरम गरम इसको मैं वो भी लगा लेती हूँ, इसको दे देती हूँ। तो मेघना खा रही है। आप हमको फेस से देख के लग रहा होगा कि हमारा तबीयत नहीं अच्छा लग रहा है। स्वाति का बर्थडे है आज। किस तरह से? स्वाति का, किस तरह का? मेरी बेस्ट फ्रेंड का। अच्छा अच्छा, तो बर्थडे बोल देना। बोल दिया। और आयुष को राजमा देती हूँ, राजमा गरम कर इसको मिला देती हूँ। बहुत गर्मी है, बाप रे बाप। एक बार चाय पी चुकी हूँ, छत से कपड़े डाल के आई हूँ, और दोबारा थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ। तो चलिए चाय बनाते हैं दोबारा। हस्बैंड भी आज जल्दी आ गए, क्योंकि जो काम करने गए थे वो काम हो नहीं पाया, तो आज जल्दी आ गए वो। तो नीचे हैं। मेघना का तबीयत उतना अच्छा नहीं है, तो वो आज ट्यूशन भी नहीं गई है। मेघना सोई हुई है, आयुष जग गया है, अब कोचिंग जाएगा। थोड़ी सी चाय बना लेते हैं दोबारा। देखिए ये चाय ही फट गया दूध। कभी अभी बनाई हूँ तो नहीं फटा था, अभी दिया तो फट गया, पता नहीं क्यों। पूरा फट गया ये दूध, चीनी चाय पत्ती सब बेकार हो गया। लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल ही घर में बैठा हूँ। और कितने का? ठीक है, देना 1 किलो देना। प्लेट है? हाँ भाई, ये संतरा कितने का? तो बाबूजी 100 रुपये किलो। ठीक है, आधा किलो देना। ये नहीं कि वो मोल जोल कर रहा था, रॉयल्टी उसकी। अरे 5 आदमी थे तो 5 आदमी में हम भी तो ऑफर करते कि हाँ जी हम दे रहे हैं। हमने तो बिल्कुल ही नहीं बोला। क्या हो? अरे हमने तो बिल्कुल ही नहीं बोला, सिर्फ वही शख्स दिया। और कार से आया था, राजस्थान से आया था, और उसका बैग भी मिश्रा जी बोला कि मैं बैग ले लेता हूँ। बोला नहीं 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 नहीं, अपना बोझ खुद उठाना चाहिए। और खुद अपना लैपटॉप ले लिया, लैपटॉप वाला बैग में जैसे हम लोग लटकाए रहते हैं, वो खुद ले लिया। और हमारी बारी आई तो सुनील पोखरियाल चाह रहा था कि ये सर इनको जाने दीजिए, इनको दूसरी जगह मीटिंग है, इनको दूसरी जगह मीटिंग है। तब वो बोला नहीं यार, लंच करेगा उसके बाद जाएगा।
ये आयुष के पापा जब आते हैं तो अपना घटनाक्रम बताते रहते हैं। तो और सुन लो, लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में सुनील पोखरियाल, उसको भी राजेश मेहता से बातचीत करनी थी, लेकिन राजेश मेहता ने क्या बोला, आप लोग निकलिए, मुझे एक मीटिंग और है। उसी कॉन्फ्रेंस रूम में प्रोजेक्टर चल ही रहा था, इनको निकाल दिया मतलब आप लोगों का चैप्टर क्लोज हो गया। और सामने दीवार है, यहाँ पर प्रोजेक्टर है, हम लोग सब डिटेलिंग कर रहे थे, प्रेजेंटेशन दे रहे थे, वो भी दे रहा था, हेड वही था। और फिर उसके बाद में बोला कि उसने बोला फोन करके कि हाँ जी मेहता जी आपसे कुछ बात करनी थी। बोला कोई बात नहीं, किसी और दिन बात कर लेंगे, अभी मुझे एक और मीटिंग है। क्यों? एकदम खुश दिल मिजाज बंदा। अभी आपने जो भाषण सुना है उनका स्पीच, वो इस बात पे था कि अभी हम तीनों बैठे हैं, आयुष और मैं और इसके पापा। तो बात ये चल रहा है कि हम जब कहीं पे जाते हैं, किसी से बात करते हैं तो मीटिंग के लिए, तो अगर अगले को पता चल जाए जो ये हमसे ज़्यादा स्मार्ट बंदा है, इसमें हमसे ज़्यादा ज्ञान है, बिजनेसमैन है, तो वो कभी उस बंदे को अपने पास टिकने नहीं देगा, क्योंकि उसको हमेशा ये डाउट रहेगा जो ये हमारा ही ना नुकसान करके आगे निकल जाए। क्योंकि स्मार्टनेस का काम ही यही होता है ज़्यादातर, जो आगे बढ़ने वाला तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा वो आगे। तो वो सिर्फ बेवकूफ़ को ही, जिसको लगेगा कि हाँ इसमें उतना ज्ञान नहीं है, तो वो उसी को अपने पास टिकने देगा, चाहे काम देगा या अपने ही से साझेदारी में रखेगा, कुछ भी ऐसा। तो इस पे ये दे रहे थे। तो मैं कह रही थी कि अपने से स्मार्ट बंदा अगले कोई भी इंसान को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं होता, उसके पास वो नहीं टिकने देता अपने पास, क्योंकि उसको हमेशा ये अगर मान के चलिए अगर दो स्मार्ट बंदा है, बहुत ही ज्ञानी दोनों, तो हमेशा एक दूसरे को डाउट रहेगा। वो एक दूसरे को सोचता रहेगा कि कहीं ये ना मेरे को ठग ले, कहीं ये ना हमको ठग ले, मतलब ये हमेशा दोनों में डर बैठा रहेगा। तो वो अपने आप से अलग ही करेगा, ये भी है। और लोग आदमी के ग्रुप में जब मीटिंग होता है तो उसमें दो बंदा, अब जिसमें ज्ञान है वो ज्ञान तो प्रभाव छोड़ता है ना। जैसे गुलाब का फूल हो या कोई बेला का फूल होता है, बहुत खुशबूदार फूल होता है, तो वो फूल जैसे ही सिंघाड़ा का जो फूल होता है, वो जैसे ही रात में खिलता है, पूरी रात तभी से गमकना शुरू हो जाता है, दूर दूर तक उसकी खुशबू फैल जाती है। इसी तरह इंसान में भी खुशबू होता है, जो उसका ज्ञान का प्रभाव है, जो उसके ज्ञान की खुशबू है। जब वो बोलता है तो वो खुशबू जितने सारे लोग वहाँ रहते हैं सब में फैलता है। तो जब उसको पता चलता है तो वो उसके पास ज़्यादातर आदमी नहीं टिकने देता है, ताकि उसको ये डर रहता है कि ये हमसे आगे ना निकल जाए, और ये डर ये रहता है कि हमको नुकसान करके ना निकल जाए। क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे भी चलते हैं कि एक दूसरे को पाँव खींचो और खुद आगे बढ़ जाओ, दूसरे को गिराओ और फिर आगे बढ़ जाओ। तो ये डर उसको खाया जाता है, तभी वो अपने से स्मार्ट बंदे को नहीं टिकने देता। जैसे चर्चा इस पे हो रहा था, जिसपे उन्होंने इतना स्पीच जो अभी आपने सुना वो दिया। और मेरा बेटा का कहने का मतलब ये था, जो अगर दोनों स्मार्ट बंदा है तो दोनों में अच्छा बॉन्डिंग चल सकता है, वो पार्टनरशिप में कर सकता है। अगर एक बेवकूफ़ है, एक इंटेलिजेंट है, तो वो नहीं टिकेगा। नहीं चल रहा है तो वही कॉल पे बात, प्रिंटर ठीक हो। HP कस्टमर में कॉल किया है हमारे हस्बैंड ने। तो HP कॉल सेंटर में कॉल किया है, तो फिर प्रिंटर हमारा ख़राब है, तो आयुष से वहाँ मैडम गाइड कर रही है। तो आयुष हमारा जैसे जैसे कहेंगे ऐसे ऐसे काम करिए। लैपटॉप भी ऐसी हो गया है, प्रिंटर भी ऐसी हो गया है, सब कुछ। इनका ऑफिस का वर्क रहता है, कोटेशन वगैरह निकालना तो हो नहीं पाता, बाहर से करवाते हैं, तो अभी यही कर रहे हैं। अभी मैं पूरा लाइट वाइट जला लेती हूँ। ये देखिए पूरा अंधेरा हो गया है, लाइट जला लेते हैं। वाली नहीं सोते हैं, उठ के बैठ, सांझ हो दिखा ले, उठ जा बाबू। ये मैं दूध भात चीनी अपने लिए भोग लगा रही हूँ। आज मैं यही खाने वाली हूँ। उस सब के लिए बनाया दाल भात सन्ना चोखा आलू का। रात का 10:30 बज चुका है, 10:20 हो गया है, और सब खाना खा के देखिए बल्लेबाजी कर रहा है हमारा बेटा। और
ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे सुबह सुबह सो के उठा, सारे के सारे फ्रेश महसूस कर रहे हैं। अभी हमारे पति आ गए हैं बल्लेबाजी के लिए, रोहित शर्मा जी। धीरे धीरे ये देख मम्मी, ऐसा लग रहा है जैसे बॉल फेंकेंगे तो फट ही जाएगा। और ये 5 लाख ये देखिए, ये देखिए, गुम चल चल बउआ, गेंद फेंक। तो अभी जो तो ऐसे ऐसे कर रहा था, कर तो दोबारा। अभी जो बॉल फेंकने का जो एक्टिंग कर रहा था, दिखा तो। हाँ चल चल, ये देखिए बुमराह का भाई गुमराह बुमराह का भाई गुमराह, ये देखिए किस स्पीड से आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये दिखाइए मैं कैसे कर रहा हूं। इस पे चल। वो अंपायर को देखिए कहाँ पे खड़ा हुआ है, अरे थोड़ा अलग किस्म का कितना तारीख है सुबह से? 24 तारीख। मेरा तो 24 तारीख से बात होगा। जब किसी बात पे मानने लगूंगी मैं, सबका 24 तारीख से है ना? नहीं, सबका सब्जेक्ट अलग अलग होता है। अच्छा, मैं दिल से दिलवारी प्रियास्मी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम टाइम मतलब 5 का 5 का। तो आज का जो न्यूज है, आज का न्यूज में नहीं ले पाई हूँ। तो आज हमारे बेटा से हमारा डिस्कस चल रहा था, क्योंकि वो CBSE बोर्ड देने वाला है। तो मज़ेदार बात यह है कि जब वो 11वीं 11th में गया था तब उसने आर्ट लिया था, आर्ट से पिछले साल ही उसने साइंस में वापस लिया है। फिर तो देख उसी टेंशन में उधेड़ बुन में लगा रहता है कि कैसे करूँगा। तैयारी भी वो समझिए 2 महीना पिछले 2 महीने से करने लगा है, बहुत अच्छे से मन लगा कर पढ़ने लगा है। लेकिन बहुत लोड में रहता है, तो मैं इसको कहती हूँ कि लोड नहीं लेना है, एकदम प्रेशर लेके बिल्कुल नहीं पढ़ना है, एकदम कूल होकर पढ़ना है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप कूल होके 1 घंटा भी कोई काम बहुत ही दिमाग लगा करते हैं तो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं आप। तो ये बात मैं आपको भी कहना चाहूँगी कि जितने CBSE का बोर्ड देने वाले हैं या 10th के बोर्ड देने वाले हो, तो आज का जो न्यूज़ है हमारा यही है। आज तक इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ये अपडेट न्यूज़ चैनल। अब ऐसा है कि आप लोग को मेरे फेस देखे तो पता चल ही गया है कि मैं कल से मेरा तबीयत ठीक नहीं, सर में बहुत दर्द हो रहा है। और जब मेरा सर में बहुत दर्द होता है तो मैं सुस्त हो जाती हूँ, और सुस्त हो जाती हूँ तब मुझे फिर तब मिलता है, मैं सोचती थोड़ा सा नाच वाच लूँ, डांस वांस कर लूँ, गा लूँ, जो उसके बाद मुझे थोड़ा सा फ्री हो जाता है, तो थोड़ा सा कूल लगती हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ। तो नेहा कक्कड़ जी का गाना है, मतलब नेहा कक्कड़ का गाना नहीं है एक्चुअली, वो उसमें वो ज़्यादातर मैंने ज़्यादा इस टोन में मैंने उनको देखा है डांस करते हुए ना। तो ऐसे अब इतना सारा बॉडी को हिला डुला लिया, और क्या कहते हैं, थोड़ा माथा भी हिल डुल गया, तो ऐसा लगता है जो दर्द यहाँ पे भारी था थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो गया, ऐसा मुझे फील हो रहा है। अभी थोड़ी देर बैठूंगी। और कल मैं ब्लॉग बहुत कम बनाई थी, आप लोग देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा कम था। मेरा बेटा मेरे बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी तो अपने ब्लॉग पे ध्यान नहीं देती है, तो बहुत कम बना था। तो आज शायद थोड़ी बनाई हूँ ध्यान दे करके। अभी कल से रेगुलर कुछ भी हो अपना ब्लॉग जो होता है 5-10 मिनट का जो मैं बनाती हूँ वो बनाऊँगी आपको दिखाऊँगी। गुड नाइट, फिर सुबह मुलाकात होगी अगर मैं जिंदा रहूँगी तो। जिंदा क्यों? अरे अलग अलग देंगे ना।